अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छी सी ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स में बनेगी और इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा सिंपल सी होती है ये, इसके अंदर कोई ट्रिक और टिप्स नहीं होती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज हो जाता है और फिर रेसिपीज़ को अगर नए रूप में बनाया जाए तो फिर वो और टेस्टी होती हैं और फिर देखने में भी काफ़ी प्यारी लगती हैं। अच्छा कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर ले लेते हैं पैन, ठीक है, और इसके अंदर चिकन की क्वांटिटी आप लोगों ने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लेनी है, जितना आप लोगों को नीड हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चिकन जो है वो फ्रीज़ था तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने निकाल के रख लेना है और अगर आप लोगों ने फ्रेश लिया है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पर चिकन को सेपरेट मैंने कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद जी इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च और पीछे की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जी इसके बाद जाएगी काली मिर्च। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि स्पाइसी से चिकन के लिए, तो आप लोगों ने ये दोनों ज़रूर ऐड करनी, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च ऐड नहीं होती है तो ये ऐड होगा, ठीक है। साल्ट टू टेस्ट आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेना है और कुटी लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जी डाला था काली मिर्च का। ये जी गार्लिक पाउडर है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने लास्ट में ऐड कर लेना है। ये फ्लेवर को बहुत ही मज़े का बनाता है, ठीक है। पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर चाइना साल्ट ऐड किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून। उसके बाद ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑरिगेनो की जो लीव्स होती हैं उनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इसके अंदर आप लोगों ने लाजमी ऐड कर लेना है इसके अंदर। अच्छा जी, इसकी स्पाइसेस इतनी ही हैं, ठीक है। और ये जी हमारा जो तकरीबन चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड की ली हैं। उसके बाद इसके अंदर जी सॉसेज ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉरी इसके अंदर मैंने ऐड की है सोया सॉस की, ठीक है। उसके बाद जो सिरका ऐड होगा, सिरका तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है, फ्लेवर के लिए है। और बस ये 2 सॉसेज इसके अंदर ऐड होंगी। मैं बता दूँ, हमने इसके अंदर बिल्कुल भी ये बिल्कुल ड्राई सा रखना है, चिली सा इसका फ्लेवर आना चाहिए और बिल्कुल हमारा ये ड्राई होगा चिकन, ठीक है। उसके बाद ये पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और गल जाए, ठीक है। तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इसको रखना है। और ये जी सारा जो गोश्त है बोनलेस है, तकरीबन हड्डी वाला थोड़ा सा इसके अंदर होगा, तो ये आसानी से गल जाएगा, ठीक है। ये इसको जो मीडियम टू लो फ्लेम है उस पर आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है। ज़्यादा आग ना कीजिएगा, गोश्त पे अच्छे से गल जाए। लास्ट में इसके अंदर जी मुझे फ्लेवर बड़ा पसंद है, मुझे याद है कि मैंने चिकन टिक्का जो है वो फ्लेवर अच्छा होता है, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर बारबेक्यू मसाला है वो ऐड कर लें, अगर आप लोगों के पास चिकन तंदूरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों ही नहीं हैं तो फिर आप लोगों पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये जी ऊपर रख लिया है मैंने इसको चिकन को, और उसके बाद जी हम लोग इसकी जो क्रीमी सी सॉरी मेयोनीज़ की जो हम लोगों ने तैयार की नी सॉस से वो हम रेडी कर लेंगे। मेरे पास बर्तन बहुत है, लेकिन धोने भी मैंने ही होते, तो फिर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैंने पहले भी जब मैरिनेट किया था तो मैंने फ्राइंग पैन में ही कर लिया है, आप लोगों के लिए आसानी होती है। इतने बर्तन आप लोग ख़राब करेंगे तो आप लोग को धोने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही बर्तन में सब कुछ करते हैं और मेयोनीज़ को मैं अकेले में भी करके आप लोगों के साथ डिस्प्ले कर सकती, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ही शेयर करना है। फैमिली है, आप लोग के साथ क्या जो है वो पर्दा होता है, तो ये सिंपली मैंने मेयोनीज़ डाली, आप लोगों के सामने डाली है। और उसके बाद ये ब्लैक पेपर है, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून वो ऐड किया है। और ऑरिगेनो की लीव्स मैंने इसके अंदर ऐड किए, तकरीबन थोड़ी सी 1 मिनट इसके अंदर वो ऐड होंगे। उसके बाद ये दूध है, ठीक है, ये दूध फ्रेश और जी मलाई वाला ना लीजिएगा, ठीक है, मलाई के बगैर वाला आप लोगों ने ले लेना है दूध, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये बस इतनी सी ये सिंपल सी रेसिपी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को बना कर दें, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं सब्ज़ी, क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं जब वो नहीं खाते। तो इस तरह की फ़्रेश चीज़ें बना कर दिया करें, ना कि बाहर से मंगवा कर दे देते हैं आप लोग और फिर बीमार पड़ जाते हैं और फिर डॉक्टर्स। तो इस तरह सही नहीं है कि आप लोग इस तरह से घर पर बनाएँ और ज़बरदस्ती रेसिपीज़ उनको बना कर दें ताकि वो खुश भी हों और खुशी से घर पर चीज़ें खाएं, ठीक है। प्यार से ये भी दें और सब्ज़ी भी खिलाएं और उनको अपना बनाएं। अच्छा यहाँ पर हमारी एक जो सॉस है वो रेडी हो गई है और दूसरी सॉस है ये ऑप्शनल है, ठीक है। तकरीबन छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्पाइसी नहीं पसंद होता और फिर वो स्पाइसी नहीं भी खाते हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है या सिंपली केचप का यूज़ कर लेना है। केचप मैंने ले लिया चिली गार्लिक, ठीक है, और टमाटो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जी मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड की हैं 1 टीस्पून, ये इसको मिक्स कर लेंगे। ये सबसे फर्स्ट लेयर होगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयार के लिए।
और ये बता रही हूँ कि ऑप्शनल है, बच्चों को ना डाल के दीजिएगा, ये बहुत ही स्पाइसी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी रेडी हो गई है, मेयोनीज़ वाली भी रेडी हो गई है और तकरीबन हमारा चिकन भी रेडी हो गया। देखिए ज़बरदस्ती इसको मैंने छोटी छोटी रेशो में कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोग बड़ी बोटियाँ रखना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के ऊपर है, और अगर छोटी रखना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जितनी मैंने बोटी कर ली है। बीच में थोड़ा सा हॉल कर लेंगे क्योंकि मुझे फ्लेवर चाहिए चिकन टिक्के का, और तंदूरी था तो मैंने ये क्या करना है कि इसके ऊपर फॉयल रख लेना, और ये जी इसके ऊपर कोयला जला के और इसके ऊपर घी डालकर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा स्टीम देना है। अगर आप लोगों के पास सिल्वर स्टील की कोई कटोरी भी घर पर अवेलेबल है तो ये प्रोसेस आप लोग उस पर भी कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि फॉयल पेपर ही होना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने शॉर्मा ब्रेड ली है, तकरीबन 2 हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बनाई 5 है, आप लोगों को सिर्फ 2 दिखाई हैं। और ये देखें जी, ये हमारा चिकन रेडी हो गया है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो काम है उसको करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जी ब्रेड है हमारी रेडी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट लेयर हम लोग आनी है इसकी। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि स्पाइसी होती है, बच्चों को ना दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर चिली फ्लेक्स हैं तो बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों ही साथ बनाकर दिखा रही हूँ। देखें जी, इस पर भी लगा दी और इस पर भी लगा दी, चूँकि घर पे बच्चे हम लोगों ने नहीं बच्चों को देनी, तो आप लोग मैंने इसी तरीके से सिंपली चिली फ्लेक्स डालकर बनाई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने स्किप भी कर सकते हैं और इसको डाल भी सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पर मेयोनीज़ है, ये मैंने बॉटल के अंदर इसको कर लिया था और इसको अब इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने कई बार ठीक है कह दिया, तो आप लोगों ने कमेंट्स में आके कह देना है ठीक है, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं काफ़ी बार कह देती हूँ क्योंकि आदत है, तो इस तरह से मैं ठीक है कह देती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, रेडी हो गया हमारा मेयोनीज़ वाला प्रोसेस भी, और इसके बाद ये चिकन इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल घर वाले तरीके से बताती हूँ। आप मेरी फैमिली है, इस तरह से बताऊँगी जिस तरह से घर में बनाते हैं। थोड़ा सा देसी टच भी देंगे, थोड़ा सा फ्लेवर भी डालेंगे, तो फिर माँ का प्यार तो माँ का होता है। जिस तरह से भी बाहर चीज़ें मिलती हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल होती है घर की चीज़ें, माँ के हाथ की बनी जो होती हैं चीज़ें वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चिकन मैंने ऐड कर लिया है। ये क्वांटिटी आप लोगों ने अपने ऊपर रख लेनी है, जिसको ज़्यादा डाल के देना है ज़्यादा डाल दें, और बच्चों को ज़्यादा डाल के दें, अपने शौक को थोड़ा सा कम डाल दें, कोई मसला नहीं है। अपने में भी आप लोग जितना डालना चाहते हैं डाल लें। अच्छा, मजाक कह रही हूँ, सबको इक्वली आप लोगों ने दे देना है चिकन। और यहाँ पर मेयोनीज़ के लिए लास्ट में लाजमी लगाइएगा, इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। यहाँ पर ऑलिव्स है, ऑलिव्स मैंने जो मेरे पास थे राउंड से वो मैंने इसके कट करके डालने हैं। एक के मैंने 4 पीसेस किए हैं और वो मैं इसके अंदर कट करके ऐड करूँगी। ये जी पिज़्ज़ा का थोड़ा सा लुक होता है। अच्छा, बच्चे देख कर ना इस तरह की जो सर्विंग होते हैं बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो फिर आप लोगों ने लास्ट में ऐड कर लेना है, पिज़्ज़ा का थोड़ा सा लुक आएगा। और ऑरिगेनो लीव्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए, लास्ट में फ्लेवर को बड़ा मज़ेदार से बनाते हैं। इसको ओवन करेंगे जी तकरीबन 30 सेकंड के लिए, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये शॉर्मा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा और बड़े मज़ेदार सा बनता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट किया करें, क्योंकि आपके हाल हवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपने हाल हवाल हमें बताएं। आप फैमिली हैं, बताया करें कि किस हालात में है। अच्छा, मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और इस तरह की रेसिपीज़ उनको बना कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।